एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, इस समय आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कभी बैठ के आप सोच रहे हैं कि नहीं, आकलन कर रहे हैं कि नहीं? बैठ के किसी के भरोसे मत रहिए कि अगला व्यक्ति आपको बताएगा। मैंने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया या किसी के मैं भरोसे हूँ, कोई मुझे गाइड कर रहा है तो वो मुझे बताएगा कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग समय समय पर खुद अपना आकलन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप टेस्ट दे रहे हैं तो दे रहे हैं, उसका कोई मतलब ना निकले कि हाँ बस हम दे रहे हैं। आपने 5 लगा लिया, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं 5-5 टेस्ट एक ही में लगा लेता हूँ, लेकिन कुछ पूछने पे कुछ पता ही नहीं है, उसका आंसर आपके दिमाग से निकल जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 ही टेस्ट दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि उसके सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर याद हो जाए, मतलब बैठ जाए, है ना। तो ये ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, जितना पढ़िए उतना आपके दिमाग में बैठना चाहिए। इसका आकलन समय समय पर आपको ही करते रहना है। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आप अपने भरोसे पैदा हुए हैं, अपने भरोसे इस दुनिया से चले भी जाएंगे। किसी के साथ ना कोई आया है ना कोई जाएगा। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी, आपके जीवन की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, ठीक है। अब देखिए, गर्मी का सीजन है तो गर्मी एकदम चरम सीमा पे इस समय पड़ रही है। आप लोगों को अभी पड़ी रही होगी। तो इस समय क्या है ना कि हमें यही लगता है कि बड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता तो हम पढ़ाई करते, मतलब या तो एसी उसी खूब बढ़िया रहता। वैसे आप बहुत लोगों के वहाँ वैसे मतलब सारी सुविधाएं होंगी तो ऐसा ही लोग कर भी रहे होंगे, खूब बढ़िया से एसी वगैरह चला के और वहाँ पर पढ़ने बैठ रहे होंगे और मात्र आधा 1 घंटा पढ़ने के बाद तुरंत लुढ़क जाते होंगे, वहीं पर सो जाते होंगे। तो भाई देखिए, मैं अपना तरीका बताती हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बात करती हूँ, उनसे भी करती हूँ बात मैं, तो उनका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि लोग कितना कितना त्याग करते हैं पढ़ने के लिए। इस गर्मी के मौसम में जब मेरे पास भी मतलब मेरा भी समय था तैयारी करने का, तो ऐसी गर्मी में न मैं कूलर चलाती थी न एसी चलाती थी, बस अपने एक कमरे में बैठी रहती थी। यही पंखे की जो गर्म हवा है ना, इसी में पढ़ाई करती थी कि पसीना निकलेगा, शरीर डिस्टर्ब रहेगा ना कि हाँ चलो गर्मी हो रही है, तो उसी में पढ़ाई में मन लगेगा। और अंदर से एक मोटिवेशन आता था ना, अंदर से यही फीलिंग आती थी, यार ये कब ये समय खत्म होगा, कब मेरी जॉब लग जाएगी और मैं भी एसी चला के सोती, है ना। पढ़ने की तो बात ही छोड़िए, मतलब रिलैक्स करती एसी चला के। और ठंडी के दिनों में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं पढ़ती थी तो कभी रजाई ओढ़ के नहीं पढ़ती थी। तो अपना वीडियो भी रात में देखती थी, मतलब जो कोचिंग के थे, कोर्स कंप्लीट करती थी, रिवीजन करती थी, कुछ भी तो मैं ओढ़ती ही नहीं थी। शरीर में अगर गर्मी आएगी तो फिर नींद आएगी। और मैं ही नहीं, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी फ्रेंड है, मुझसे बात करती है, वो भी कही कि दीदी जहाँ जिस कमरे में एसी लगा मैं वहाँ जाती ही नहीं हूँ, और मैं अलग से जो नॉर्मल पंखा चलता वहीं बैठ के पढ़ती हूँ, कितनी भी गर्मी होती है तो मुझे लगता है कि पढ़ाई इसमें अच्छे से हो पाएगी। और अंदर से एक फीलिंग लाइए कि इसके बाद एसी चला के पढ़ना न रहे, सोना रहे। तो इसीलिए भाई, आपके पास अगर संसाधन की कमी है, अगर आज आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको ऐसी स्थिति में पढ़ना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है, आपकी जितने पसीने निकल रहे हैं, वो पसीने का एक एक बूंद जो है ना, वो वसूल होगा कब? जब आप सफल हो जाएंगे तब। और ये चीज़ें होंगी ही। अगर आप इतनी तपस्या कर रहे हैं तो ऐसा जाहिर सी बात है कि 100% लिख लीजिए कि जो मेहनत होती है ना, वो किसी का मतलब पहचानती नहीं है किसी को कि वो कौन है, वो कौन है, कितने बड़े घर से आ रहा है, कौन है। वो बस यही देखती है कि कौन ज़्यादा मेहनत किया, कौन अपने शरीर को तपाया, किसने कितना पसीना बहाया। बस उसी पे मतलब उसी के साथ हो जाती है सफलता जो होती है। तो इसीलिए बिना किसी वजह के और बिना किसी मतलब कारण बताए हुए किसी चीज़ का कि मौसम का हवाला दे दीजिए कि बड़ी गर्मी है, ये है वो है, कुछ नहीं। आप पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जितनी ज़्यादा आपको तकलीफ हो ना, अपना एफर्ट और लगा दीजिए, झोंक दीजिए एकदम अंदर से। होना चाहिए कि आपकी बार तो मैं तोड़ के रहूँगा, आपकी बार मैं तो पढ़ के ही रहूँगा और मैं आपकी बार सफल होकर रहूँगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाली हूँ कि अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। खूब पानी पीजिए गर्मी में और ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें मतलब ठंडा हो, जो खीरा है, मतलब ये वाटरमेलन और ये सब जितने भी इसमें सीजनल फल हैं, खूब खाइए। और ये बिल्कुल मत देखिए कि मैं कितना मोटा हो रहा हूँ, कितनी मोटी हो रही हूँ, मेरा शरीर कैसा हो रहा है। चुपचाप बैठ के पढ़िए और खूब मज़े से खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। क्योंकि देखिए, एक ही चीज़ पे मैं भी फोकस करती जब पढ़ती थी। ये मैं नहीं देखी कि कैसी मैं हो गई हूँ और क्या, बस ये है कि तला भुना, मतलब कितना भी ऐसा खाना नहीं खाती थी जिससे मैं बीमार पड़ूँ। क्योंकि जब आप बीमार पड़ेंगे ना, तो फिर कितना भी आप कर लें, कितना भी आपको मोटिवेशन दे दिया जाए या कितना भी मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जब शरीर साथ नहीं देगी तो आप चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। मेरा भी ऐसा होता था। एक सिर भी दर्द करता था ना, तो मान के चलिए कि वो पूरा दिन निकल जाता था। इसी तरह से आप चाह के भी नहीं पढ़ पाएंगे, दवा खाएंगे फिर भी आपका अंदर से ना वो भारी भारी सा लगता है। तो इसीलिए अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सिचुएशन बदलना आपके हाथ में है। आप एसी चला के पढ़िए मत, सोचिए आगे कि एसी चला के मुझे पढ़ना नहीं है, अब इसके बाद मुझे
सोना है मज़े से जब मेरी जॉब लग जाएगी। तो यही है सारे अंदर से अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका। मैं भी ऐसा करती थी, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो चलिए खूब मज़े से पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।